अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.6। इस एक्सरसाइज को समझाने से पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करता हूँ कि 1 माइनस आर और आर माइनस 1 का क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों फार्मूलाज ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए ही हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल कॉमन रेशियो की बेस पर होता है। अगर कॉमन रेशियो का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा हो, ठीक है, जैसे आर 1 से छोटा है तो ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, 1/2 1/2 1 से लेस है। अगर आर आ जाता है क्वेश्चन में 1/2 तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। आर 1 से लेस होगा तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, अगर आर 1 से ग्रेटर होगा, जैसे 2 2 1 से बड़ा है ना, अगर आर 2 आ जाता है तो आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। ठीक है, वेरी सिंपल है। आर 1 से छोटा होगा तो ये फार्मूला यूज होगा, बस ये याद रख लें। अगर आर 1 से छोटा है तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस आर आएगा। ठीक है, न्यूमरेटर आप देख लीजिएगा, 1 माइनस आर ये पावर एन होगी। ठीक है, और अगर आर 1 से ग्रेटर होगा तो ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है, एक्सरसाइज की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज दे दी गई है, हमने इनका ज्योमेट्रिक सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट जो नंबर होता है वो ए होता है। ठीक है, A1। और आर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सेकंड डिवाइड फर्स्ट या थर्ड डिवाइड सेकंड। इसको 1/3 को 1 से डिवाइड करें, वही रहेगा। ठीक है, जो लास्ट टर्म होती है वो एन होती है। ठीक है, उन्होंने हमें बताई हुई है कि ये एन टर्म जो है वो 6 है, 6 टर्म्स है। ठीक है, और एस एन हमने फाइंड आउट करना है। इसका फार्मूला मैंने आपको बताया था। अब देखें इसमें आर क्या है, आर है 1/3, यानी 1 से छोटा है। जब आर 1 से छोटा हो तो ये वाला फार्मूला यूज़ किया जाता है। ठीक है, डिनोमिनेटर में आता है 1 माइनस आर, 1 माइनस आर वाला फार्मूला यूज़ किया जाता है जब आर 1 से छोटा हो। 1/3 1 से छोटा है तो ये फार्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, अब देखें आर हमारे पास क्या है, 1/3। इस फार्मूले में जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। ए हमारे पास क्या है, 1 1 पुट कर दिया, आर है 1/3 और एन 6 है, 6 टर्म्स बताई हुई थी उन्होंने, यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, अब देखें ये जो 1/3 है, इसकी होल पावर क्या है, इसकी पावर 6 है ना, तो आपने न्यूमरेटर की पावर भी लेनी है और डिनोमिनेटर की भी लेनी है। 1 की पावर 6 1 ही होगा। ठीक है, और 3 की पावर 6 729 होती है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे की है, 3 एलसीएम ले लिया है, तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, 3 माइनस 1/3। ठीक है, उसके बाद देखें हम यहाँ पे भी अब न्यूमरेटर में भी एलसीएम लेंगे। 729 जब एलसीएम लेंगे, ये एलसीएम ले लिया 729। ठीक है, ये कंप्लीट किया, और इन दोनों को अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 729 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 729 आ जाएगा। 729 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 728 आ जाएगा। ठीक है, 728, ये आ गया था 728 डिवाइड बाई 729 ओवर 2/3। अब जब इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, ये तो एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज आ गया। जब इसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे। पहले 2/3 था, अब 3/2 हो गया। ठीक है, अब आमने सामने मल्टीप्लिकेशन कर दे, 728 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 364। ठीक है, 729 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 243। इसी तरह हम इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। पार्ट नंबर 2 है, इसमें हमें एक सीरीज दे दी गई है। जो फर्स्ट टर्म होती है वो ए होती है। ठीक है, और सेकंड डिवाइड फर्स्ट, थर्ड डिवाइड सेकंड। ठीक है, जिस तरह आप डिस्टेंस लिखते थे ना, इसका डिफरेंस जो जैसे डी होता था तो आप लिखते थे सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, और आर जब होगा तो कैसे आप लिखेंगे इसे, सेकंड डिवाइड फर्स्ट या थर्ड डिवाइड सेकंड। एन टर्म कितनी है हमारे पास, 20, यहाँ पे लिख दिया 20। उसके बाद आप फार्मूला लगाएं, फार्मूला लगा दिया। अब आपने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। और हमारे पास क्या था, एक्स, ए भी हमारे पास एक्स ही था। ठीक है, ये देखें, ये आर फाइंड किया ना, सेकंड डिवाइड फर्स्ट किया था, तो ये वन टाइम कैंसिल हो गया था, तो वन टाइम रिमेनिंग था। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो यही आपका फाइनल रिजल्ट है। थर्ड देखें, इसमें हमें एक सीरीज दे दी गई है।
फर्स्ट टर्म ए है और आर कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड डिवाइड फर्स्ट या थर्ड डिवाइड सेकंड, फोर्थ डिवाइड थर्ड। बात एक ही है, एक रिजल्ट आएगा। इसमें किया है सेकंड डिवाइड फर्स्ट, जब उसे मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया 1/8 था तो 8/1 हो गया। सोल्व किया 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, ठीक है। तो 1 × 2 2। तो ए एन उन्होंने हमें यहाँ पे पहले लिखा होता था टर्म्स, यानी उन्होंने टर्म्स बताई होती थी, ठीक है। यहाँ पे टर्म्स नहीं बताई हुई, उन्होंने हमें सिर्फ एक टर्म यानी एक नंबर दे दिया है, यानी यहाँ तक नंबर्स हैं, ठीक है। 1/8 से लेके 64 तक है ये सीरीज। तो ये ए एन है, ठीक है। तो ए एन आपका क्या है 64। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले एन फाइंड करना है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे टर्म्स दे दी गई थी, यहाँ पे लिखा होता था टर्म्स, जैसे प्रीवियस में था 20 टर्म्स, ठीक है, 6 टर्म्स, यहाँ पे टर्म्स लिखी होती थी, वो एन था हमारे पास, अब एन नहीं है, यानी ये एक टर्म दे हुई है, एक कांस्टेंट उन्होंने सर हमें दे यहाँ तक बताया, उन्होंने टर्म नहीं लिखा हुआ, यानी ये ए एन है। हम पहले क्या करेंगे, एन को फाइंड आउट करेंगे। ए एन है ना हमारे पास, तो ए एन वाला फार्मूला लगा दें, जो 2.5 में आपने अप्लाई किया था। ए एन वाला फार्मूला लगा दी, A1 RN-1। ए एन तो दिया हुआ 64, ठीक है, और A1 क्या है हमारे पास 1/8। R2 है, पुटिंग कर दी है, ये 8 राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा था, डिवाइड, जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 64 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें 512 आ जाएगा, और 512 होता है 2⁹ यानी 2 को जो एक्सपोनेंट 9 इक्वल होता है 512 के, इसका एलसीएम ले तो ये रिजल्ट आएगा। जब बेसिस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर सेम हो तो कैंसिल हो जाती हैं, एक्सपोनेंट सेम हो फिर भी कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिस सेम है तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी है। तो 9 = n-1 आ जाएगा। अब देखिए ये -1 है, जब इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 9 + 1 10, एन की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10 आ गई है। अब हम एस एन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आर जो था हमारे पास 2 था, यानी आर 1 से ग्रेटर है, जब आर 1 से ग्रेटर हो तो ये फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है। अब आपने जस्ट इसमें वैल्यूज पुट करनी है, एन नहीं था इसलिए हमने डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाया, पहले एन फाइंड आउट किया है, ठीक है। एन की जगह लिख दिया 10। अब आपने क्या करना है, 2 × 10 यानी 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपका रिजल्ट आएगा 1024, ठीक है। और 2 - 1 1, यानी इस सब को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये सारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये लिख लीजिए, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा 1023, ये डिवाइड हो रहा है, यानी 8 और इसका 8 पे टेबल नहीं जा सकता, तो यही आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये एक सीरीज दे दी गई है, इसमें भी फर्स्ट हम ए आर फाइंड कर लें, सेकंड डिवाइड फर्स्ट कर लें, ठीक है। तो ये आ जाएगा आर हमारे पास 3, ठीक है, उसके 9 9/3 3। एन जो है वो हमारे पास एन है, ठीक है, यानी पहले देखें पावर 1 है फिर 2 है, ठीक है। एन जो होती है वो पावर होती है, ठीक है, 1 2 3 अप टू 7, ये देखें एन तक जा रहा है, एन जो है वो एन है। अब आपने ये फार्मूला लगा देना है, ठीक है, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। वेरी सिंपल सा ही क्वेश्चन था, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। आर जो था वो 3 था, तो जब आर आर देखें 3 है ना, तो यानी 1 से ग्रेटर है, तो ये फार्मूला अप्लाई हुआ है, तो 3 - 1 2, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये हमें सीरीज दे दी गई है, ठीक है। हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, हमने टर्म्स बतानी है। ये देखें अब इस क्वेश्चन में उन्होंने एस एन दे दिए, ठीक है, जो हम प्रीवियस में फाइंड आउट करते थे ना, यहाँ पे उन्होंने दे दिए उन्होंने पहले ही। अब आप सिंप्लीफिकेशन करें, फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, और आर क्या होता है सेकंड डिवाइड फर्स्ट, ये सेकंड है डिवाइड फर्स्ट, तो इनको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा -3/2, ठीक है। जब आप रेसिप्रोकल करेंगे ना तो -3/2 आ जाएगा। एस एन उन्होंने क्या दिया हुआ था हमें -1133/48, ठीक है, 133/48 उन्होंने हमें एस एन दिया हुआ था, तो आप लिख लें एस एन इज इक्वल टू -133/48।
एन हमने फाइंड आउट करना है। तो एस एन इसके इक्वल है, एस एन वाला फार्मूला आप लगाएं, ठीक है। अब ये देखें कि आर, ये आप बहुत मैटर करता है, आर 1 से बड़ा है या छोटा है? आर 1 से छोटा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो आपने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, एस एन की जगह ये फार्मूला लिख दें, ठीक है। अब आप सिंप्लीफिकेशन करें, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है आपने। अब आर हमारे पास क्या था, -3/2 पुट कर दिया, ठीक है। ए हमारे पास 2/3 था, जस्ट पुटिंग की है। सिंप्लीफिकेशन करें, देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखें 2 आ रहा है एलसीएम, 2 आप एलसीएम ले लें, ये 2 एलसीएम ले लिया ना, ठीक है। जब 2 एलसीएम लिया तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा, -3 - 2/2, ठीक है। न्यूमरेटर एज इट इज ही आएगा। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये हो जाएगा -5/2, ठीक है। ये जो -5/2 है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा था ना, तो राइट हैंड साइड पे जाके हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। 133 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट 665, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 133 × 5 665 और 48 × 2 96, ठीक है। अब देखें ये जो टर्म है लेफ्ट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो रही है, राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये डिवाइड हो गई है, जब इसे मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो इन दोनों का रेसिप्रोकल, ये एज इट इज रहेगा सारा, ठीक है। इन दोनों का रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2/3 था ना तो 3/2 हो गया। अब सिंप्लीफिकेशन करने, 3 1 टाइम 3 332 टाइम 96, तो 665 × 1 665 और 32 × 2 ये आ जाएगा 64, ये लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये जो -1 है लेफ्ट हैंड साइड पर ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, जब ये राइट हैंड साइड पर आएगा तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। जब मैंने ना देखें इस टर्म को जब मैं ले गया था राइट हैंड साइड पर, ये मल्टीप्लाई होती है, ये डिवाइड हुई है, ठीक है। तो उसके बाद आपको इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, तब ज़रूरत है जब ये मल्टीप्लाई होती टर्म, ठीक है। तो आप ये ब्रैकेट ना भी लगाएं तो भी ठीक है, ठीक है। अब देखें ये जो -1 है, ये जो 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, जब ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ऐड हो जाएगा। अब लेना है आपने एलसीएम, 64 एलसीएम लेंगे तो 64 को 1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 64 आ जाएगा। 64 को में ना आप 665 ऐड करें तो आपके पास रिजल्ट आएगा 729, ठीक है। 729 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3⁻6 और 64 का लेंगे तो 2⁻6 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये न्यूमरेटर की पावर भी 6 है और डिनोमिनेटर के भी 6 है, इसको ना हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, 3/2 की पावर 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने इनको कंबाइन करके लिख देना है इस तरह, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब एक्सपोनेंट इवन हो तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हम इसकी जगह नेगेटिव साइन लिख भी दें तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट जो इवन है नेगेटिव साइन लिखें या ना लिखें बात एक ही है। अब यहाँ पे नहीं था ना तो खुद से लिख दिया, ठीक है। अगर यहाँ पे पावर ओड होती यानी एक्सपोनेंट ओड होता तब हम नेगेटिव साइन ना लिख सकते, इसलिए लिखा है, हमें पता है कि एक्सपोनेंट जो है वो इवन है तो तब हमने लिखा है, यानी कि इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। वो हमने इसलिए लिखा ना कि यहाँ पे जो बेस जो है वो -3/2 है, यहाँ पे आ रहे थे 3/2, तो माइनस खुद से लिख लिया क्योंकि एक्सपोनेंट इवन है, इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अब हमने क्या करना है, जब बेसिस सेम हो जाए तो वो कैंसिल हो जाती हैं, ये कैंसिल होगी बेसिस, तो n आ गया हमारे पास 6, यही हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ना हमने बताना है कि सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज बताना है, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज का सम कितना है वो हमने बताना है। उन्होंने हमें ए भी दे दिया है, एन भी दे दिया और ए एन भी दे दिया है। जब ए एन दे दिया है, ठीक है, तो उससे हम क्या करेंगे, आर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आर नहीं दिया, इसकी जगह हम लिख देंगे A1 Rn-1, ये फार्मूला है, ठीक है। और ये 32 एज इट इज ही आएगा। A1 2 है, ठीक है, और जो n है वो 5 है, पुटिंग कर दी। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड पर, जब ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड हो गया। और 5 - 1 4,
32/2 16। अब देखें ये जो 16 है, जब इसका ना आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास z आएगा 2⁴। ठीक है। अब देखें एक्सपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी, ठीक है, क्या हो गए हैं, सेम हो गए। जब एक्सपोनेंट सेम हो जाए दोनों साइड्स या बेसेस सेम हो जाए तो वो कैंसिल हो सकती हैं, तो इनको आप कैंसिल कर दें। तो आपके पास आ जाएगा आर। जब आर आ जाएगा तो आपने एस एन फाइंड कर लेना है। ठीक है। अब देखें पहले तो ये देखना है कि ये 1 से ग्रेटर है या लेस है। ये 1 से ग्रेटर है तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, r-1 वाला। अब जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, और आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करें। ए हमारे पास 2 है, आर भी फाइंड किया है 2, एन 5 था, ये वैल्यूज पुट की हैं। तो 2⁵ 32 -1 32 -1 30 31। ठीक है। 31 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 आ जाएगा। यही आपका फाइनल रिजल्ट है। एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मेरी कोशिश है कि जल्द से जल्द आपका सिलेबस कवर कर लूँ।